राइट। बिकॉज अब A2 में हमारे पास जो वैल्यूज हैं हमने उनको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करना होता है, थोड़ा सा उसमें डेरिवेटिव पार्ट भी होता है, थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी होता है। सो दोनों को कंबाइन करके हमने जो है वो हमारी इक्वेशंस और वैल्यूज को डिस्कस करना होता है। सही है सर। ठीक है। सो जी इफ वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द लीनियर मोशन, because you previously discussed about the linear motion in AS and in your O levels, right? जी सर। So in linear motion, there is a concept of distance, speed, and time, right? यस सर। So these are three terms, acceleration also. So velocity is there, displacement is there, time is there, and acceleration, right? So these quantities are going to be discussed now in A2 also, but in a circular form, right? यस Because circular is something different. Let's suppose in linear motion और linear motion में हम डिस्कस करते थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। जी सर। और सर्कुलर मोशन में हम इस क्वांटिटी को किससे रिप्लेस करेंगे? एनी दिस। आइडिया? नहीं सर। सर्कल में जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज रेडियस। रेडियस से कर सकते हैं और सर डायमीटर। डायमीटर। और कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है सर्कल में? सर सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। और लास्ट में अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस होता है लेंथ बिटवीन टू पार्ट्स, राइट। जी सर। लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स और एनी टू गिवन पॉइंट। so if we discuss in our circular motion, let's suppose this is our point A and this is point B, so there may be some angle going to be subtended there। तो एक एंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इन सर्कुलर मोशन, राइट। जी सर। तो हम उसको सर्कमफेरेंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की रिप्लेसमेंट देखें तो वेलोसिटी की रिप्लेसमेंट किस क्वांटिटी से होगी सर्कुलर मोशन में? अब क्योंकि यहाँ पर एंगल प्रोड्यूस हो रहा है तो जी सर। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगी, राइट। जी सर। तो अभी हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करके चेक करते हैं, फिर हम देखेंगे इंडिविजुअली कि ये क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस किस तरह से होती है। और टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा किससे? एंगुलर एक्सेलरेशन से, राइट। जी सर। So these are some new quantities which is going to be introduced in the first chapter of A2, angular acceleration. सही है सर। जी Okay, सर। now if we discuss about the angular velocity first, because there is a theta which is going to be replaced with the quantity of distance। ठीक है, तो हम arc length और angular theta से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस को इन सर्कुलर मोशन। अब एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नया है, और अगर आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन याद हो तो हम वेलोसिटी को किस तरह से मेजर करते थे? Do you remember डिस्प्लेसमेंट the formula? Displacement over time. Good. So if we discuss about the angular velocity first, so there may be some different angular velocity। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारा सिंबल भी चेंज होगा इस बार, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पुरानी टर्म्स को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज दोज आर फॉर लीनियर मोशन। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, so there is a sign of omega, right? सही है सर। W, स्मॉल w टाइप सिंबल होगा, लेकिन W नहीं होगा, वो ओमेगा का सिंबल है, राइट। जी सर सही है। ओके, सो अब हमने एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला के लिए हमें पता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट? थीटा ओवर टाइम, टाइम। राइट। एंगुलर जी डिस्टेंस ओवर टाइम। And if we consider a complete circle, or you can say a single circle, right? If there is a single circle and
for that complete circle, you need to measure the angle or the distance traveled from one point to another in the circle. So हम उसकी जी वैल्यू को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर हम रेडियंस में लिखना चाहें थीटा को, थोड़ा सा सर आप मैथ। जी सर मतलब आपको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है? हाँ, थोड़ा सा मैथ्स तो इन्वॉल्व है हमारा इस चैप्टर में। 180 ओवर सर 180 ओवर पाई करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक बेसिक आइडिया हमारे पास ये होता है कि पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180, राइट? जी सर। So pi radian will be equal to 180 degree. So in 2 a पाई circle, yes, 2 pi radian. Very good. 2 pi radian is the concept here. So this is the distance, or you can say the angular distance that going to be subtended by a body in a circular motion, right? जी सर। Or if we discuss about time, so if we want to define the time in a circular motion, so time is basically equals to time to complete a circle or a complete circle, right? जी सर। Time to complete one circle or one revolution. One circle or revolution. So this is the basic concept of angular velocity in circular motion, and we can calculate the angle or the angular displacement in the circle with the help of pi radian. And if you remember the value of omega, or let's suppose that if there is a complete circle, so we can modify this formula in the form of, अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल की वैल्यू है और हमने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो, तो ये फॉर्मूला किस तरह से आपके पास चेंज हो सकता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई 2 पाई, ठीक है, ओवर 2 पाई टाइम। रेडियस हमें पता है ओवर टाइम, ठीक है। So this will be our new formula for angular velocity if there is a complete circle, right? जी सर। So this formula is for one circle. अब क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इतने छोटे छोटे उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जब हमारे पास कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कंबाइन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम जो है वो कुछ वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? जी सर। और अगर आपको एक और रिलेशन याद हो जो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में पढ़ा होगा अपने ओ लेवल्स में भी और एएस में भी, के फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन क्या होता है? सर किसका? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, सर इसका फॉर्मूला था ना 1 ओवर टाइम टेकन। ठीक है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम टेकन, राइट? जी सर। So now we can again modify our formula. So this equation will now going to be convert again, and this equation is going to be like this. हम इसी इक्वेशन को अभी मॉडिफाई कर रहे हैं अगेन, पहले हमने फर्स्ट वन को मॉडिफाई किया था और इसको मॉडिफाई करने के बाद हमारी नेक्स्ट इक्वेशन इक्वल होगी ओमेगा इज इक्वल्स टू सर 1 नहीं है। 2 पाई एफ, राइट? जी सर। So सही है। this is our new form of angular velocity. So we can write angular velocity in three different forms depending upon the situation of the question or the values given in our question, right? जी सर। Okay. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल, और हमने लेंथ यानी एंगल को डिस्कस कर लिया। अब हमने इनका एक रिलेशन बनाना है, राइट? जी और अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं, तो एक सर्कल में हमारे पास, लेट्स सपोज देयर इज अ सर्कुलर शेप ओवर हियर, एंड इफ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज समवेयर हियर, so how many components or how many types of velocities are going to be produced in this circular motion? हमारे पास यहाँ पर कितनी तरह की velocities सर इन्वॉल्व? होगी और एक एंगुलर होगी। एक लीनियर होगी, एक एंगुलर होगी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो
एंगुलर को हम ड्रॉ करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट, जिस डायरेक्शन में भी रोटेशन है। और जो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसे हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज सही। आवर नॉर्मल वेलोसिटी, and when body is going to be round this circle, so this will be our angular velocity, right? जी And सर there is सही। also some distance from the center, and that center is going to be known as, that distance is going to be known as the radius of the circle, right? जी सर। And if now we want to combine all these quantity into a single formula, so how can we combine these quantities into a single formula? अब यहाँ पर सर हमारे पास, जी, जी। कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं सर बोले। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हम तीनों क्वांटिटीज को कंबाइन कर रहे हैं। तो अगेन हम वन सर्कल से स्टार्ट कर रहे थे। तो अगर हम वन सर्कल की बात करते हैं यहाँ पर, तो वन सर्कल विल बी इक्वल टू, अगर हमने सिंगल सर्कल में स्पीड कैलकुलेट करना है तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही राइट। है सर। और डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब है, अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल मेंशन है तो हम लिख सकते हैं 2 पाई r का डिस्टेंस होगा। जी सर। और कैपिटल टी जो है वो हमारा टाइम होगा, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और वन सर्कल, जी राइट। सर। और 2 पाई अपॉन टी किसके इक्वल होगा? अभी हमने ऊपर सर देखा, पाई एफ के इक्वल। ये 2 पाई ओवर टी, इसको हम किससे रिप्लेस करवा सकते हैं? टू। ये रहा रिलेशन, अच्छा डब्ल्यू से, हाँ सही है। ठीक है, ओमेगा से हम रिप्लेस करवाएंगे, अगर दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ठीक अब है। हमने इस लीनियर वेलोसिटी से स्टार्ट किया और हम उसको एंगुलर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट। So जी this सर। is going to be omega r, right? जी सर सही है। So the final relation between linear and angular velocity is going to be equal, v equals to r omega, right? सही है सर। So this is our new relation between angular and the linear velocity, right? जी सर। तो अब तक हमने जो है वो एंगल को डिस्कस कर लिया और लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन देख लिया, राइट। सही यहाँ है तक कोई सर। क्वेश्चन या कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। हमारे पास एक फॉर्मूला v इक्वल्स टू आर ओमेगा है जब हम वेलोसिटीज को रिलेट करेंगे। और सेकेंडली हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी हमने तीन डिफरेंट फॉर्म में फॉर्मूलाज को लिखा, ओमेगा सॉरी थीटा/t, 2 पाई/t और 2 पाई f। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम गिवन नहीं, तो हम 2 पाई f यूज कर सकते हैं, राइट। जी सर। और अगर हमारे पास लेट सपोज टाइम पीरियड गिवन है तो हम फ्रिक्वेंसी की जगह पर 2 पाई/t का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। जी सर। ओके, तो नाउ अगर हम सर्कुलर मोशन को, आपने बेसिक डिफाइन किया हो अपने ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन की एक बेसिक डेफिनेशन होती है, रिमेम्बर दैट? सर याद नहीं आ रही मुझे। अच्छा, सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास एक बेसिक सी कंडीशन थी, उस कंडीशन को हम यूज करते हुए डिफाइन करते थे अपने सर्कुलर मोशन को। और वो डेफिनेशन ये थी कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। जी सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। देखो कुछ भी नया नहीं है, हम सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं अपने सर्कुलर के साथ, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो, या वेलोसिटी को हम कहते थे कि वो कांस्टेंट है। और वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा होता था, लेकिन उसके साथ ये भी मेंशन होता था कि ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने, राइट। जी सर। तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। और अभी ऊपर जी। हमने लिखा कि हमारे पास एक्सेलरेशन की भी क्वांटिटी होती है, राइट। जी सर। तो जब एक्सेलरेशन की क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको याद है बेसिक? सर जब सर वो होता है ना वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, वेरी गुड। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी हमारे पास सर्कुलर में या नहीं?
नहीं सर। नहीं होगी? सर जब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होती है ना। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन लिख दिया, तो क्या वो गलत हो गया? अ, सोचने वाली बात है। सही है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये आ गई कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है, मैं ओ लेवल्स में भी स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि वो टॉपिक जो है ना A2 का पार्ट, वो यहाँ ऐड होना चाहिए। वरना 50% हम पढ़ते हैं तो वो एक चीज रह जाती है, जी क्यूरियोसिटी रह जी। जाती है कि हम पूछें कि जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही। अब जिस तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और उस वक्त हमारे माइंड में भी नहीं होता क्वेश्चन, मैं तो स्टूडेंट से जानबूझ के पूछता हूँ, ठीक है, ताकि उनको भी एक इंटरेस्ट और एक क्यूरियोसिटी हो कि हाँ वाकई ये चीज तो है एक्सेलरेशन, हम वहाँ लिखते तो हैं, लेकिन वहां पर हम उसके बारे में ये नहीं डिस्कस करते कि क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता, राइट? जी सर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि व्हाई एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्यों प्रोड्यूस होगी, इसका आंसर देना, राइट? जी सबसे सर। पहले तो आप ये बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटीज हैं या वेक्टर? सर वेलोसिटी वेक्टर है। और और एक्सेलरेशन? ना सर, क्या था, स्केलर। मैं भूल गया। की बात है। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन। जी जी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, वेक्टर हाँ, क्वांटिटी। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की हम बात करें या एक्सेलरेशन की हम बात करें, ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर जी। का मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैग्नीट्यूड तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक डायरेक्शन। क्वांटिटी और आएगी जो कि डायरेक्शन की है। जी तो सर। अब शायद थोड़ा सा आपको हिंट मिला हो कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती होगी, शायद डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। आप यू टर्न ले रहे हो एक यू टर्न पे अपनी कार से, और जी आपकी डायरेक्शन वहां पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, राइट? जी सर। तो अगर एक कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा स्पीड का, जो कि मैग्नीट्यूड है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। और जब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो सकती है। जी हो सकती है सर। ठीक है, हम एडवांस लेवल पर अब डिस्कस कर रहे हैं। तो एडवांस लेवल का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं होता, तो हम डायरेक्शन को देखेंगे, ठीक है। सही है, समझ आ गया। तो सिंस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, but there is a change in the direction of angular velocity or a tangential velocity at every point on a circle. So that's why angular acceleration is going to be produced there, right? So जी let's suppose if there is a circle again, and in this circle, let's draw the components of tangential and angular velocity again. Circle थोड़ा सा खराब हो चुका है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी की। तो अगर हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी को मार्क करते हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? और अगर हम जी इस सर। पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, तो वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी direction is going to be changed. So due to the change in the direction of velocity, acceleration is going to be produced there in circular motion, right? Magnitude जी remains same, but direction will change always चेंज। in circular motion, right? सही है सर। और अब हम यहाँ पर जो है वो ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यूज थी, जो रेडियस यहाँ पर बनेगा हमारे पास, तो एक रेडियस का कंपोनेंट आ गया, दैट इज आर। और सेकंड हमारे पास ये न्यू पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा भी होगा, राइट? जी सर होगा। और ये दो पॉइंट्स हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, राइट? जी सर। और यहाँ पर जो रोटेशन की वजह से हमारे पास
एंगल बन रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, राइट? जी सर। और दिस वन इज नोन एज द लीनियर वन, राइट? जी सर। और अब हम एक्सेलरेशन को थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। नॉर्मली हम एक्सेलरेशन के लिए लिखते थे कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? जी। जी तो सर। rate defines the change of velocity with respect to time। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर डायग्राम को और डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वेक्टर डायग्राम को अगर हम सिर्फ ट्रेस आउट कर लें, हम सर्कल को छोड़ देते हैं, तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक हमारे पास रेडियस की लाइन होगी यहाँ पर, जी। ठीक है, दिस इज आर पॉइंट वन, दिस वन पॉइंट ए, ठीक है। और सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो ऊपर पॉइंट बन रहा है, जो सेकंड पोजीशन है सर्कल पे, this is going to be r point 2, right? जी सर। And there will be some angle subtended by a body there, which is going to be like this, जी सर। which is known as theta. And if we want to identify the direction of velocity at the point P1 and at point P2, so there जी must सर। be different directions like this. If you want to calculate the resultant force, so this is the direction and this is the tangent direction, right? जी सर। तो हर पॉइंट पर हम जो है वो एक टेंजेंट डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और एक नॉर्मल डायरेक्शन, तो उसके सही है। अकॉर्डिंगली हमें रिजल्टेंट फोर्स भी कैलकुलेट करने को मिल जाएगी, राइट? सही है सर। और यहाँ पर ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये हमें बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, सही है सर। ठीक वेक्टर। है। तो ये वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा जो अपवर्ड मूव कर रहा है यहाँ जी। पर, तो लेट्स सपोज दिस इज आवर ओल्ड वेलोसिटी कंपोनेंट, v old, and this is the new one, v new, right? और अगर जी हम इन सर। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब है डेल्टा v हमें ये बता रहा है कि पुरानी वेलोसिटी और नई वेलोसिटी के कंपोनेंट में क्या चेंज आएगा, राइट? जी सर। और अगर हम इस डायग्राम को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज इस कंपोनेंट को हम फिर से अलग कर लें यहाँ पर, दिस इज द ओल्ड कंपोनेंट एंड दिस इज द न्यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, this is v new and this is v old, and the resultant vector is going to be in this direction from old to new. Same goes for here. This is not the direction of the resultant. Okay, so if we draw a bisector from the origin, so it means that जो हमारा change in velocity है वो दो equal parts में divide हो जाएगा, right? जी सर। ये डेल्टा v था, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो डेल्टा v ओवर 2 हो जाएगा, और जो हमारा सेकंड पार्ट था वो भी हमारे पास डेल्टा v ओवर 2 हो जाएगा, राइट? जी सर। और इसी तरह से अगर हम एंगल की बात करें, तो जो टोटल एंगल था वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जी। तो डेल्टा थीटा ओवर 2, राइट? जी सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी के भी कंपोनेंट्स डिवाइड हो गया और हमारा जो एंगल है वो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट? जी सर हो गया। और अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, नाउ कम टू द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दिस होल डायग्राम। सो अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें यहाँ पर, जी सर। तो सर्कमफेरेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? लेंथ ऑफ वन सर्कल, राइट? कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होगी वो सर्कमफेरेंस होगी। जी सर। लेंथ ऑफ अ सिंगल सर्कल और अ वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल, सो circumference is basically equals to 2 pi r, right? जी सर। Or we already know about this that
a complete circle is equals to 360 degrees. So this is the total angle subtended by a complete circle 0 to 360, right? 2 pi 360. Yes. So what will be the formula of circumference? So 2 pi r e होगा. Yes. And if we want to calculate the distance, so the formula is going to be like this, that in a circular part, मुश्किल तो नहीं है. नहीं नहीं सर सही. असल में क्वांटिटी सब नई इंट्रोड्यूस हो रही है, तो अभी सब टॉपिक बिल्कुल न्यू न्यू लग रहे होंगे और सब कनेक्टेड भी हैं. तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोबारा से सर्कल की पोजीशन को, तो ये जो कंप्लीट पार्ट होगा, if we want to calculate this distance, so this distance is going to be equal to s, right? जी सर. And this is the angle theta, and this is equal to the radius of a circle, right? जी सर. So s is going to be equal to r theta. r theta, right? जी सर. So this is an other relation for the distance of a body covered in a circular motion, right? जी सर. And if we want to calculate speed in whole circle, सर speed, इन होल. अच्छा होल सर्कल. yes, speed of a body in whole circle. So again, use the basic definition of speed, that is equals to distance upon time, right? जी So सर. distance is equals to r theta, okay? जी सर. And write s or d for distance. So r theta divided by time, or it is better to write delta theta. So it gives you the change in angle. So r delta theta divided by time, right? जी सर. And speed of circle is equals to, or a speed in a complete circle is equals to r delta theta over time, right? जी सर. And if you want to calculate the time, so what will be the time in a complete circle? Let's make a subject t. t को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, v को इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो r डेल्टा थीटा ओवर v. ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर. ओके, इसके बाद फिर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इसी से ड्राइव करते हैं. ठीक है, और उसके अलावा फिर हम इसके सेंट्रीपिटल फोर्स तक हम इसको ड्राइव करते हैं. ठीक है, जी. और अगर हम इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला तक जाने की अगर कोशिश करें, तो हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज करेंगे. और वो ट्रिग्नोमेट्री इस तरह से यूज कर सकते हैं हम, कि हमारे पास जो ट्राइंगल शेप बन रही थी, लेट्स सपोज, तो दिस इज हाफ ऑफ थीटा, जो हमने ऊपर ट्राइंगल में थीटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट? जी सर सही है. और ये रिजल्टेंट जो था वो हमारे पास वेलोसिटी का हाफ डिस्टेंस था, राइट? जी सर. और अगर आप साइन की आइडेंटिटी यूज करते हो, और एंगल हमारे पास यहाँ पर क्योंकि हाफ है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2, राइट? क्योंकि हमारे पास कंप्लीट थीटा नहीं है, जी हाफ सर. थीटा है. तो इसलिए तो 2 डिवाइड बाय 2. हाँ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला इक्वल किसके होगा? डेल्टा वी ओवर 2 डिवाइडेड बाय, बिकॉज साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, डिवाइडेड जी. बाय हाइपोटेनियस.
ठीक है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर ये वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू वी। अब ये न्यू भी हो सकती है, ओल्ड भी हो सकती है, राइट। जी सर। तो हम कोई भी यूज कर ले तो हमारे पास जो है वो साइन की वैल्यू इक्वल आ जाएगी डेल्टा वी ओवर टू। और हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, अगर हम v को इस एंड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v साइन थीटा बाई टू विल अगेन इक्वल टू डेल्टा v अपॉन टू, राइट। जी सर। So this is our first equation. And if we discuss about acceleration, टाइम की वैल्यू हमारे पास पहले वहाँ मेंशन है ऊपर, हमने अभी कैलकुलेट जो किया, और एक वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, राइट। जी सर। तो अब हम अगर एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो हमने ऊपर लिखा था। और अब हमारे पास क्योंकि वैल्यूज आ गई हैं, डेल्टा वी की भी वैल्यू है और टाइम की भी वैल्यू है, राइट। तो अगर जी हम सर। टू को यहाँ रिप्लेस कर दे तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। जी सर। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू व्हाट, टू वी साइन थीटा बाई टू, राइट। जी सर। और कुछ भी रह गया, कंप्लीट हो गया क्योंकि टू मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, जी सर। जो हमने यहाँ से रिप्लेस करवाया, और वी साइन थीटा बाई टू। और अब हमारे पास रह गई टाइम की क्वांटिटी। और टाइम जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है यहाँ पर, टाइम की वैल्यू इक्वल है आर डेल्टा थीटा ओवर वी। जी सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर डेल्टा थीटा ओवर वी, राइट। जी सर, देख सकते और हैं। अब थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करने की अगर कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेप करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन बाय टू। सही है सर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन बाय नंबर टू। तो हम टू से डिवाइड भी करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन विल बी गोइंग टू बी लाइक दिस, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी टू वी साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टू अपॉन आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय वी, राइट। और अब जी हम सर। इस क्वांटिटी को टू से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई में भी आएगा और डिवाइड डिवाइड में में भी। भी आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर टू की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, वी की वैल्यू जी। कैंसिल आउट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम जी। उनको कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर देखें, एक थोड़ा सा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट्स सपोज इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर हम बहुत शॉर्ट इंटरवल की बात करें, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, so there is an other trigonometric identity. If theta is very small, then sine theta by 2 divided by delta theta by 2, राइट। हम बात जी कर सर। रहे हैं, ये जो टू है ये v के साथ आ जाएगा, और हम इसको डेल्टा थीटा के भी साथ लिख सकते हैं, ठीक है, ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, जी। ठीक जी। है। तो हमारे पास ये वैल्यू अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो ये वैल्यू इक्वल होती है वन के, राइट। जी सर। जी सर। तो जब ये वन के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अब v तो कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है, और जी ऊपर सर। वन आ जाएगा, सॉरी v कैंसिल आउट नहीं होगा, ये एक मिनट, ये मिस्टेक कर दी हमने, ठीक है। v यहाँ भी डिनोमिनेटर में और वहाँ न्यूमरेटर में है, तो जब वैल्यू शफल होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल करने के लिए v, और ये पूरी वैल्यू वन हो गई,
जी सर। तो ऊपर रह गया सिर्फ न्यूमरेटर में v मल्टीप्लाई बाय 1, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होती है, राइट? जी सर। सो दिस गोइंग टू बी लाइक v ओवर r delta theta. Sorry, delta theta is already combined with sin theta over 2. So v over r, right? Any सही है सर। confusion? नहीं सर, सही है। तो अब फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया? a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन r. जी सर। वी और वी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो हमने ओ लेवल्स में किया था फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका एक्सेलरेशन इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। और जी सर। अगर हम इसमें ऐड कर लें एक और क्वांटिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा को, तो v इक्वल होता है आर ओमेगा के, तो अब ये वैल्यू दोबारा से एक बार अगर हम मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो a इज इक्वल्स टू आर ओमेगा डिवाइडेड ओवर। बाय आर, और देयर इज अ स्क्वायर ओवर हियर। जी तो सर। फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक आर ओमेगा स्क्वायर। सो a इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर।